हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में वाइसराय ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वाइसराय थे जो इंडिपेंडेंस से पहले वाइसराय रहे और उनके टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, ये भी हम हमारी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया। ये 1858 से 1947 तक वाइसराय रहे। अगर हम बात करें वाइसराय की, तो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द कंपनी रूल वाज अबॉलिश्ड एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो रिवॉल्ट हुई थी, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कम्प्लीटली यहाँ पर हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर पूरा कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में आ गया था। The Government of India Act 1858 passed, which changed the name of post Governor General of India by Viceroy of India. यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको वाइसराय ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। मतलब यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया वाइसराय ऑफ इंडिया में। द वाइसराय वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इन्हें अपॉइंट किस तरीके से किया जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्हें अपॉइंट करती थी। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। अब पहले वाइसराय कौन थे इंडिया के? तो लॉर्ड कैनिंग थे। हमने गवर्नर जनरल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहे। इनके टाइम पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश करवाई थी, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। Abolition of East India Company and transfer of control to the British Crown by the Government of India Act 1858। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था और सारा जितना भी पावर है, कंट्रोल है, वो सब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। इसके बाद यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था। ये फर्स्ट वाइसराय हैं इंडिया के। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी, वो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने विड्रॉ कर दी थी। इनके बाद आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस। 1864 से 1869 तक ये वाइसराय रहे। भूटान वार हुई थी इनके टाइम पर। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि हाई कोर्ट किसके टाइम पर स्टैब्लिश करवाई गई थी? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने करवाई थी। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इन्होंने हाई कोर्ट स्टैब्लिश करवाई थी 1865 में। इन्हें सेवियर ऑफ पंजाब कहा जाता था। इनके बाद आए लॉर्ड मेयो। 1869 से लेकर 1872 तक की वाइसराय रहे। सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम इन 1871। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली सेंसस यानी कि पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में पहली जनगणना हुई थी। और उस टाइम पर जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। He was the only viceroy who was murdered in office by a Pathan in Andaman in 1872। ये पहले ऐसे वाइसराय थे जिन्हें एक पठान द्वारा मार दिया गया था उनके खुद के ऑफिस में। लॉर्ड मेयो के बाद आए थे लॉर्ड लिट्टन। 1876 से लेकर 1880 तक ये वाइसराय रहे। इनके टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, आर्म्स एक्ट आया, सेकेंड अफगान वार हुई थी। क्वीन विक्टोरिया जो हैं, जिन्हें केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, वो इस टाइम पर इंडिया आई थी लॉर्ड लिट्टन के समय। लॉर्ड लिट्टन के बाद यहाँ पर आते हैं लॉर्ड रिपन। 1888 तक से लेके 1884 तक ये वाइसराय रहे। रैपिल ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने पास किया था उसे इनने वापस ले लिया। फर्स्ट फैक्ट्री जो है 1881 में इनके टाइम पर सेटअप हुई। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है इन्होंने पास किया था 1881 में। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882 इन्होंने पास किया। इल्बर्ट बिल, एक कंट्रोवर्सी थी इल्बर्ट बिल,
ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो बिल भी लॉर्ड रिपन के टाइम पर पास हुआ। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर एक हंटर कमीशन और बनाई गई थी एजुकेशन से रिलेटेड 1882 में, वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम बनाई गई थी। एज फॉर द एंट्री इन सिविल सर्विस एग्जाम वाज रेज टू 21, यानी कि पहले सिविल सर्विस में एग्जाम की जो एज थी वो 18 थी, लेकिन लॉर्ड रिपन ने उस एज को बढ़ा दिया यहाँ पर और उसको 21 कर दिया सिविल सर्विस के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिविल सर्विस की एज 21 किस टाइम पर की गई थी, तो लॉर्ड रिपन जब वाइसराय थे तब इसको बढ़ाया गया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेके 1888 तक ये वाइसराय रहे। थर्ड बर्मीज वार हुई थी इनके टाइम पर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड लैंसडॉन 1888 से 1894 तक के वाइसराय रहे। फैक्ट्री एक्ट 1891 इनके टाइम पर पास हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी लॉर्ड लैंसडॉन के टाइम पर पास हुआ। ड्यूरेंट कमीशन, यहाँ पर ड्यूरेंट कमीशन की स्थापना की गई थी। ड्यूरेंट कमीशन ड्यूरेंट लाइन बनाने के लिए थी। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन बनाने के लिए यहाँ ड्यूरेंट कमीशन की स्थापना 1893 में की गई थी। तो उस टाइम पर वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडॉन। ये आप याद रखिएगा कि ड्यूरेंट कमीशन जब सेटअप किया गया तो वाइसराय कौन थे। इनके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1899 से 1905 तक ये वाइसराय रहे। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, यहाँ पर पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ 1902 में। यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई गई। यूनिवर्सिटीज को सेटअप करने के लिए यहाँ पर एक कमीशन बनाई गई थी, वो भी इनके समय बनाई गई थी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, यानी कि भारतीय यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए एक्ट पास हुआ था 1904 में, वो भी लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को दो भागों में बांटा गया था। यहाँ पर इन्होंने फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी और यहाँ पर बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया था। पास द एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904, यहाँ पर एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 लॉर्ड कर्जन ने पास किया था, जिससे कि जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको रिस्टोर किया जा सके। इसके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो सेकंड, 1905 से 1910 तक ये रहे। स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये सारे इवेंट्स लॉर्ड मिंटो के समय हुए थे। उसके बाद आए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, 1910 से 1916 तक। यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसे वापस ले लिया गया था और वापस यहाँ पर बंगाल को एक कर दिया गया था 1911 में। किसके द्वारा वापस किया गया था बंगाल को एक? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो कैपिटल थी कलकत्ता, उसको वापस से दिल्ली कर दिया गया था। यहाँ पर इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कब करी गई थी? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी और होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेज़न के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921 तक के वाइसराय रहे। इनके टाइम पर लखनऊ पैक्ट, चंपारण सत्याग्रह, मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, वुमेन्स यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड एट पूना इन 1990। ये सभी इवेंट्स जो हैं वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुए थे। लखनऊ पैक्ट, रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिटेल में पढ़ा है। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुए थे। इनके बाद आए थे लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 में तक ये वाइसराय रहे। चेरी चेरा इंसिडेंट, विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, काकोरी ट्रेन रॉबरी, यानी इनके समय पे चेरी चेरा इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ वापस ले लिया गया था, स्वराज पार्टी स्टैब्लिश की गई थी और यहाँ पर काकोरी कॉन्स्पिरेसी यानी कि ट्रेन रॉबरी हुई थी, वो भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम ही हुई थी। इनके बाद आए लॉर्ड इरविन,
1926 से 1931 तक वाइसराय रहे। साइमन कमीशन 1928 में, लॉर्ड अर्विन के टाइम पर ही साइमन कमीशन इंडिया आई थी। हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी 1928 में। दीपावली डिक्लेरेशन 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वो भी इन्हीं के टाइम हुआ था। डांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 इन्हीं के समय हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 और गांधी अर्विन पैक्ट साइन किया गया था। तो ये सब लॉर्ड इरविन के टाइम पर ही हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक वाइसराय रहे। पूना पैक्ट साइन किया गया था। सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर। और यहाँ पर कम्युनल अवार्ड्स जो हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड द्वारा यहाँ पर कम्युनल अवार्ड जो हैं स्टार्ट किए गए थे। इसके बाद आए लॉर्ड लिंथिगो। तो लॉर्ड लिंथिगो 1936 से 1944 तक वाइसराय रहे। यहाँ पर रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने यहाँ रेजिग्नेशन दे दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। त्रिपुरी क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग, डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, यहाँ पर लाहौर का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट मांगी थी 1940 में। अगस्त ऑफर 1940 में हुआ। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी 1941 में। क्रिप्स मिशन इंडिया आया था 1942 में। और यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये सब इवेंट्स लॉर्ड लिंथिगो के टाइम में। लॉर्ड लिंथिगो के बाद आते हैं लॉर्ड वेवल 1944 से लेकर 1947 तक। सी राजगोपालाचारी सीआर फॉर्मूला जो था वो 1944 में इन्हीं के टाइम पर आया। वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच, वो भी लॉर्ड वेवल के समय हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर पहली बैठक, पहली मीटिंग जो है वो भी लॉर्ड वेवल के समय हुई थी। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता था 1946 में से स्टार्ट किया गया। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली 1947। क्रिप्स मिशन के बाद यहाँ पर ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंत के लिए अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ पर ब्रिटिश रूल जो है ये खत्म किया जाता है इंडिया में। 1947 में इसका अनाउंसमेंट किया गया। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। क्लेमेंट एटली द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। लॉर्ड वेवल के बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये 1947 जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब भी ये वाइसराय रहे। थर्ड प्लान ये लेके आए 1947 में। रेडक्लिफ कमीशन इन्होंने बनवाई क्योंकि रेडक्लिफ एक बाउंड्री लाइन है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर कमीशन सेटअप करी थी। इंडियाज इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इस दिन इंडिया को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से। और उस टाइम पर जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट वाइसराय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रहे हैं फ्री इंडिया के, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर फिर से गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को लास्ट वाइसराय तो कहा ही जाता है। इसके अलावा फर्स्ट गवर्नर जनरल भी इन्हें कहेंगे फ्री इंडिया का या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही यहाँ पर इंडिया का पार्टीशन हो गया था। इंडिया को दो भागों में डिवाइड किया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद यहाँ पर आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि सी राजगोपालाचारी। ये 1948 से लेकर 1950 तक गवर्नर जनरल रहे थे। ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया आप याद रखिएगा कि जो सी राजगोपालाचारी थे ये इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उसके बाद कोई गवर्नर जनरल यहाँ नहीं बनाए गए। बिफोर द ऑफिस वॉज परमानेंटली अबॉलिश्ड इन 1950। और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का ऑफिस था उसको 1950 में कम्प्लीटली हटा दिया गया और यहाँ पर फिर गवर्नर जनरल वाला प्रोसीजर खत्म कर दिया गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के थे सी राजगोपालाचारी। तो ये थे वाइसराय ऑफ इंडिया जो फ्रीडम तक, इंडिया की फ्रीडम तक यहाँ पर वाइसराय रहे। लॉर्ड माउंटबेटन,
जो थे लास्ट फॉरेन वाइसराय रहे इंडिया के। इसके बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल आए सी राजगोपालाचारी, और लास्ट में उस ऑफिस को परमानेंटली अबॉलिश कर दिया गया जिसने गवर्नर जनरल्स को सेटअप किया था। फिर यहाँ पर गवर्नर जनरल्स नहीं आए। तो ये लिस्ट थी वाइसराय ऑफ इंडिया की, इन्हें आप याद रखिएगा। और किस वाइसराय के टाइम पर कौन कौन से इवेंट्स हुए थे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।